तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल लिया है मैंने जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज है, इक्वल अमाउंट में प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन को 2a से लिख दिया हमने, क्योंकि इसका हाफ करना पड़ता है इसलिए 2a ले लिया। तो हाफ इसका यहाँ तक a हो जाएगा इस डिस्टेंस का, और यहाँ से ये हाफ जो है वो a हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है ये बनेगा, और ये बाकी का जो डिस्टेंस ये वाला है इस पोल से भी ये डिस्टेंस a बन जाएगा इसका। तो एक्सियल लाइन कौन सी होती है? एक्सियल लाइन ये वाली लाइन है जो इनके सेंटर में से पास होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में से, और पॉइंट P जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है जिस पर आपको फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल का सेंटर ये है, तो डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ये हमने लिया है r डिस्टेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो क्या स्कीम है हमारे पास, क्या प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनकी वजह से P पॉइंट पर नेट फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहले एक चार्ज का फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दूसरे चार्ज का फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ, और फिर जो नेट फील्ड है इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो जैसे माइनस क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा और कितना प्रोड्यूस करेगा पहले वो लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, field is defined as force experienced by unit positive charge placed at that point। तो यहाँ पर एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, +1 चार्ज। तो ये माइनस क्यू चार्ज जो ए पॉइंट पर है ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका फील्ड इस टाइप से हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फील्ड हो जाएगा आपका E1। ये फील्ड जो है वो E1 फील्ड बनेगा, और इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को है, दैट इज फ्रॉम अलोंग PA। तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज जो है वो कितना फील्ड वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो E1 जो फील्ड है वो कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो K Q1 Q है और ये Q2 ये 1 लेंगे, तो KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस ही हो जाएगा A टू P, दैट इज AP का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है AP इसका होल स्क्वायर होगा। अब देखते हैं ये AP डिस्टेंस जो वो किसके इक्वल है, AP डिस्टेंस। तो यहाँ तक देखो, सेंटर से यहाँ तक ये डिस्टेंस A है, और उसके बाद आगे जो डिस्टेंस सेंटर से लेकर के P पॉइंट का डिस्टेंस R है। तो ये AP डिस्टेंस बन गया R प्लस A। तो AP को लिख सकते हैं R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इट इज डायरेक्टेड अलोंग PA। नेगेटिव इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो P से A की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, और हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस है AP डिस्टेंस उसको क्या पुट किया है, R प्लस A। इसको मैं यहाँ शॉर्ट में नोट कर लेता हूँ। ओके, ये E1 फील्ड जो प्रोड्यूस किया माइनस क्यू चार्ज ने, सिमिलरली उसी तरह से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर रखा है, B पॉइंट पर, उसने भी यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, नेचुरल सी बात है, दोनों सिमिलर चार्ज में तो रिपेल करेंगे। तो ये इस फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये वेक्टर आपके पास आ जाएगा E2। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि E2 इस तरफ को है और E1 इस तरफ को है, और E1 और E2 में अगर एंगल देखें तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जब हम वेक्टर सम करेंगे तो इस एंगल की जरूरत हमें पड़ेगी। एक और छोटी सी बात यहाँ पर नोटिस कीजिए आप कि मैंने ये जो वेक्टर है ये थोड़ा लॉन्ग बनाया है और इस वेक्टर को शॉर्ट दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज इस P पॉइंट के नजदीक है, तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड E2 का E1 से ज्यादा होना चाहिए। दैट्स वाई लेंथ मैंने ज्यादा दिखाई है।
और अगर आपने गलती से मिस्टेक से, मोस्टली स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, आपने अगर इधर प्लस क्यू चार्ज ले लिया, इधर माइनस क्यू, तो ये जो इनवर्ड वाला जो वेक्टर है ये आपको लॉन्ग दिखाना पड़ेगा और आउटवर्ड वाला शॉर्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर कर देते हैं। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली के क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है क्यू का माइनस क्यू का, एंड डिस्टेंस ये बीपी डिस्टेंस बन जाएगा, तो बीपी का होल स्क्वायर। अब ये बीपी डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये देखिए कि ये जो सेंटर से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये आर है, और आर में से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर दें ए डिस्टेंस, तो आपके पास ये बीपी डिस्टेंस बन जाता है। तो ये बन जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन उल्टा है, बी से पी की तरफ इसका, अलोंग बीपी। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, और यहां पर आपने नोटिस रखना है कि हमने बीपी डिस्टेंस को क्या पुट किया है, आर माइनस ए पुट किया है। तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में नोट कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए कि बीपी डिस्टेंस को हमने आर माइनस ए पुट किया। तो ये E2 फील्ड हो गया। तो हमारे पास दो फील्ड आ गए एक पॉइंट के ऊपर, एक माइनस क्यू की वजह से, एक प्लस की वजह से। नेट फील्ड किसके इक्वल होगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन जो नेट फील्ड है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल। तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा, इनका वेक्टर सम करेंगे जो, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रहा है। हाँ जी, वेक्टर सम कैसे करते हैं, आपने ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, ये सब पढ़े हैं 11th क्लास में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2 E1 E2 कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री पे कितना होता है जी, कोस 180 डिग्री पे होता है -1, उसकी वैल्यू होती है। तो जब आप इसमें पुट कर देंगे तो इसमें बन जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2, इट बिकम्स E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर या E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से स्मॉल वाला माइनस कर देंगे। तो इसको सोल्व करके आपके पास अल्टीमेटली यू विल गेट द रिजल्ट E2 माइनस E1। देखिए जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड में इनका माइनस आपके पास आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू पुट करते हैं जैसे के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड माइनस में E1 की वैल्यू के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो फर्दर इसकी एक्सप्रेशन जो है वो आगे लेकर के जाएंगे। तो ये देखेंगे आप के क्यू, तो के क्यू और के क्यू क्या आ रहा है इसमें, आपके पास कॉमन आ जाएगा के क्यू। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास हो जाएगी, के क्यू कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बच गया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे अब हम लोग इसमें। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके इक्वल आएगी देखते हैं इसमें, के क्यू, और ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आर प्लस ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको आपने सोल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फॉर्मूले लगाने के बाद वही एल्जेब्रिक जो एल्जेब्रा में फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन अल्टीमेटली यू विल गेट 4a इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू मल्टीप्लाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2a एक साथ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2r, अगेन 2 इंटू 2 क्या बन गया 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्यू इंटू 2a क्या होता है, ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपकी, होती चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस।
तो डायपोल मोमेंट पुट कर देंगे हम लोग, तो डायपोल मोमेंट की टर्म में रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2pr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और के भी साथ में आ जाएगा 2kpr। ओके, यहाँ पर जो k है तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। k की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आ गया आपके पास रिजल्ट जो है हमारे पास। अब इसमें डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन किस तरफ को डायरेक्ट कर रही है नेट फील्ड जो है। हमारे पास दो वेक्टर्स थे जिनको हमने ऐड किया था, ये E1 और ये E2। तो आप देखते हैं कि ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इसलिए जो नेट फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो BP के लॉन्ग, यानी कि इसी E2 वेक्टर के लॉन्ग होगी। इस तरफ को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा, इसलिए इट लाइज अलोंग, डायरेक्टेड अलोंग BP, B से P की तरफ ये डायरेक्ट करेगा। ओके, तो डायरेक्शन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक स्पेशल केस हम करते हैं, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास, छोटा सा डाइपोल है, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मीनिंग है कि डाइपोल बहुत छोटा है। डाइपोल जो है बहुत छोटा, इसको छोटा कर देते हैं तो P पॉइंट तो बहुत दूर हो जाएगा इससे, डाइपोल छोटा होने से। तो दैट इज ये जो R डिस्टेंस है ये A के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होगा, तो A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हेंस पुट कर सकते हैं हम लोग A को 0 इन कंपैरिजन विद R, जहां पर R में वो ऐड या माइनस हो रहा है। तो यहां पर जैसे A स्क्वायर माइनस हो रहा है इसमें से, तो इसको 0 पुट कर देते हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तब एक्सल लाइन के ऊपर क्या बन जाएगा आप देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा, ये इसको 0 पुट कर देने पर R स्क्वायर का स्क्वायर होगा R की पावर 4 और उससे एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 2kp डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सियल लाइन के ऊपर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्विटोरियल लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर कोई भी हम पॉइंट ले लें वो दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आए। तो ये जो है इक्विटोरियल लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है सेंटर में से, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की ये परपेंडिकुलर होती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन की क्या खास बात है कि इस पर जो भी पॉइंट आप लोगे, जैसे ये पॉइंट मैंने लिया, वो इन दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बनता है। तो आपको फील्ड कहाँ फाइंड आउट करनी है? इस पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है इसका? R। कहाँ से? डाइपोल के सेंटर से। डाइपोल में -q चार्ज है और +q चार्ज है, और सेपरेशन कितना है दोनों पोल्स में? 2 है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है वो OB, ये भी स्मॉल a हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको इससे मिलाएं तो ये डिस्टेंस बनेगा AP, और इसको इससे मिला दें तो ये डिस्टेंस बन जाएगा BP डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं डिस्टेंस वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो ये बेस है मेरे पास, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा मेरे पास √a² प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ये भी a² प्लस R स्क्वायर। तो दोनों डिस्टेंस जो है AP और BP इक्वल हैं। AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस ये दोनों किसके इक्वल है? √a² प्लस R स्क्वायर के। तो उसी टाइप से चलेंगे जैसे एक्सियल लाइन के अंदर हमने किया था। पहले -q चार्ज का फील्ड निकालेंगे, फिर +q चार्ज का उनको ऐड कर देंगे। तो जहां भी फील्ड निकालना है क्या प्लेस करते हैं? छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी -q चार्ज इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फील्ड ये इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा अंदर की तरफ। तो ये फील्ड वेक्टर बनेगा इसका, E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और ये +q चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल, तो E2 की डायरेक्शन इसी की सीध में अब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये E2 वेक्टर हो जाएगा, E2 इस तरफ से। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस टाइप से दो वेक्टर्स बनेंगे इसके अंदर, ये E1 वेक्टर और ये E2 वेक्टर है। और अगर आपने +q चार्ज इधर ले लिया, -q इधर ले लिया, तो फिर ये पूरा अरेंजमेंट रिवर्स इस डायरेक्शन में
बन जाएगा। तो वो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं जो आपने नहीं करनी है। ओके, नाउ अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से फिर प्लस क्यू की वजह से लिखेंगे। तो E1 किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय, एंड AP डिस्टेंस इसका स्क्वायर होगा, और AP जो डिस्टेंस है और BP दोनों रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की इक्वल हैं। तो अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें इसमें, तो यू विल गेट के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे। ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA, अट्रैक्ट कर रहा है तो इसलिए अलोंग PA। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, E2 तो के क्यू डिवाइडेड बाय BP का होल स्क्वायर। तो ये BP डिस्टेंस ये बन जाएगा प्लस क्यू चार्ज का। तो ये आ गया आपके पास अगेन के क्यू एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया क्योंकि AP और BP की दोनों डिस्टेंस सेम थे। डायरेक्शन लेकिन इसकी क्या होगी, अलोंग BP, तो B से BP की तरफ रिपेल कर रहा है तो इस टाइप को। तो हमने क्या देखा कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है, सेम है। डायरेक्शन लेकिन इनकी अलग अलग है। तो अब इनका वेक्टर सम करना है इन दो वेक्टर्स का। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो एंगल है, जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल जैसे थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये जो एंगल है इसको सपोज कर लेते हैं ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा, क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा। अब वेक्टर रेजोल्यूशन हम लोग इसमें यूज करते हैं, इन वेक्टर्स को रिजोल्व करते हैं। तो जो E1 वेक्टर है इसको, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बन जाएगा इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E1 का, ये E1 sin थीटा। ओके, सिमिलरली E2 वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो थीटा एंगल इधर इस डायरेक्शन के साथ बना रहा है, तो ये बनेगा E2 cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ बनेगा E2 sin थीटा। तो इस तरह से वेक्टर को हमने रिजोल्व कर लिया। अब इसमें भी आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो कंपोनेंट्स है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये सेम डायरेक्शन में, तो ये एडअप होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इज इट क्लियर, वर्टिकल कंपोनेंट्स that is E1 sin theta and E2 sin theta are equal in magnitude, but opposite in direction, hence कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कैंसल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल बन जाएगी, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी E1 cos थीटा कंपोनेंट जो है ये, प्लस E2 cos थीटा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो है इसमें वो एडअप होंगे E2 cos थीटा। तो जो E1 cos, क्योंकि E1 और E2 इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप E2 को E1 पुट कर सकते हैं, ये E1 को E2, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आने वाला है वो हो जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास 2E1 की वैल्यू पुट करते हैं, के क्यू
डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इंटू में कोस थीटा। अब कोस थीटा जो डायग्राम से आपको कैलकुलेट करना है, कोस थीटा जो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो बेस आपके पास जो है वो बनेगा इसमें ए, और हाइपोटेन्यूज जो है जैसे डायग्राम है ये थीटा एंगल है, तो ये जैसे कोस थीटा लगाएंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज जो ये हो जाएगा इसके अंदर आपके पास, सॉरी बेस ये हो जाएगा आर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर अपॉन में ए स्क्वायर, आर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आप इसमें पुट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक टर्म और बढ़ेगी तो पावर 3/2 हो जाएगी और मल्टीप्लाई होगा आर से। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, यू विल गेट के क्यू मल्टीप्लाई बाई 2a, क्यू को मल्टीप्लाई किया 2a से, तो ये जो डिस्टेंस था एक्चुअल में वो a होगा, सॉरी ये जो डिस्टेंस था ये a डिस्टेंस आएगा आपके पास। जो बेस जो है वो क्या बनेगा आपके पास a, और जो हाइपोटेन्यूज है बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा की वैल्यू होती है, तो ये बेस हो गया आपके पास और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा ही ले रहे हैं हम लोग, तो इसलिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये जो डिस्टेंस है, सॉरी गलती से आर लिख दिया था, यहाँ पर ए आएगा, तो ये डिस्टेंस भी आपका ए आएगा। तो के क्यू इंटू 2a डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर 3/2। क्यू इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है, आपको बताया था जैसे कि पीछे, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, इसको डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगी के पी डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है अब इसके अंदर। तो ये तो वेक्टर्स कैंसिल आउट हो गए थे दोनों कंपोनेंट्स, ये एडअप हुए E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, तो इस डायरेक्शन में है ये, यानी कि P से ये इस तरफ को, B से P की तरफ, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से डायरेक्शन आप लिखेंगे। तो इसमें भी एक स्पेशल केस जो है आप कर सकते हैं, स्पेशल केस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल आर डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, तो ए को जो है नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू आर, ए को 0 पुट कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाई, एक्स को 0 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब हो जाएगा, यू विल गेट के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड आ गया अगर वो आपके पास इक्विटोरियल लाइन के ऊपर आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये था इक्विटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के ऊपर। एक बार फिर से देख लीजिए आप डायग्राम। ओके, थैंक यू।